उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रंग शुरू हो चुका है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव के अलावा अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जेठ प्रताप की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और हर संस्था से ऊपर समझते हैं। उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार और बेईमानी कभी नहीं हुई जितनी इस सरकार में हो रही है। बहराइच हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर के दंगा कराया। किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए दंगा कराया है। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं। इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं। ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में होगी। बहराइच की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि करहल से सपा प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है, वह अभी ढूंढ रहे हैं। गठबंधन को लेकर कहा कि ये 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। जनता भाजपा को इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की सही कीमत देंगे और दुगनी आय कर देंगे। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं, वह उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। एआई आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही है। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम को इनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है उस पर सवाल खड़े होंगे। अखिलेश ने कहा कि महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था, उस विकास को इन्होंने रोकने का काम किया है। अयोध्या में सरकार ने बीएलओ अधिकारियों को हटा दिया। जब इंटरनल सर्वे कराया तो बीजेपी हार रही थी, फिर मुख्यमंत्री जी ने बार बार कार्यक्रम लगाया, फिर सर्वे कराया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। वहीं शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और बीजेपी के बारे में तो जानते ही हो, अभी तक प्रत्याशी तो दे नहीं पाए, लेकिन तेज प्रताप जीतेंगे। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 9 भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और करहल से तो सबकी जमानत है और तेज प्रताप बाहरी बहुमत से जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामना है तेज प्रताप विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। गौरतलब है कि करहल सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पहली बार वर्ष 1957 में विधानसभा चुनाव हुए थे। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के 12वें विधानसभा चुनाव के बाद से सपा इस सीट पर काबिज है। हालांकि वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में ये सीट भाजपा के सोबरन सिंह यादव के पास चली गई थी, लेकिन बाद में वह सपा में शामिल हो गए। वहीं वर्ष 2022 के पिछले चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से जीत दर्ज की। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहल उपचुनाव में जो होने जा रहा है, ये वो विधानसभा है
जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज़्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग हैं। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में होगी। बहराइच की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी, बंतारा तक के लिए असफ हानी खान की रिपोर्ट।